नमस्कार, स्वागत है आपका हिमवंत प्रदेश न्यूज में। मैं हूं भानु प्रकाश नेगी। भाजपा सरकार लगातार अपने कार्यों को लेकर के आजकल चर्चा में है और विधानसभा सत्र को लेकर के आजकल तमाम हंगामे की जो बात चल रही है। हमारे साथ यहां पर महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हंगामा हुआ है और आप लोगों का आज विरोध प्रदर्शन भी रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों द्वारा सदन का अपमान करने का काम किया है और हमारी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के साथ उन्होंने जिस तरह का कुकृत्य किया, हम कुकृत्य उसको कहेंगे, क्योंकि विधानसभा उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति का भविष्य का निर्धारण करता है। उस सदन के अंदर विधानसभा के हर इस राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण होता है और उस सदन में जाकर जो हमारा सर्वोच्च एक हम बोलेंगे कि उसको यहाँ की जनता के लिए जहाँ विभिन्न योजनाओं का निर्धारण होता है, बच्चों के लिए रोजगार के लिए निर्धारण होता है, ऐसे अनेकों योजनाएं उस सदन के अंदर बनती हैं। वहां पर कांग्रेस के विधायकों द्वारा पर्चे फाड़ना, माइक तोड़ना और सदन की पीठ तक पहुंचना, इससे बड़ा अपमान सदन का कोई नहीं हो सकता है। और हम आज महिला मोर्चा ने उन विधायकों का पुतला यहाँ पर फूका है और हम कांग्रेस के विधायकों का भी और कांग्रेस की घोर निंदा करते हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य विधानसभा के अंदर किया। अच्छा, जो बजट सत्र आपका चल रहा है अभी पूरे उत्तराखंड के लिए, किस तरह का आप देख रहे हैं? आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए जो है किस तरह से इस बजट को ओवरऑल देखा गया है? देखिए, बजट बहुत सुंदर बना है। 77,000 करोड़ का बजट, 10,000 करोड़ उसमें बढ़ा करके इस बार बजट आया है। तो हम तो उत्तराखंड की सरकार को और धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई देंगे। यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए, यहाँ के युवाओं को स्वरोजगार के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए और यहाँ के हर नागरिक के लिए उस बजट में प्रावधान किए गए हैं। हम इस बजट से उत्तराखंड के विकास के साथ साथ यहाँ जो जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए जो बजट का भी निर्धारण किया गया है, इसके लिए हम धामी सरकार का बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं जी। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, बोल रहा है ये जो है जनता के बिल्कुल विपक्ष में है, ये महंगाई की जो है बहुत ज्यादा इसमें मार है और तमाम जो है इसमें ऑपोजिशन कर रहा है, क्या कहना है? देखिए, विपक्ष बौखलाया हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और जब मुद्दा विहीन विपक्ष है तो निश्चित तौर पर वो इस तरह की हरकतों को करने पे बाज नहीं आ रहे हैं। और आप लोग देखते होंगे जब कभी कोई कार्यक्रम भी होते हैं तो चार एक तरफ होते हैं, चार एक तरफ होते हैं। कांग्रेस के अंदर ही बहुत ज्यादा कलह है, तो इस कलह को की पीड़ा को भी वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं और वो सदन के अंदर भी वो दिख रहा है। अच्छा, सुषमा स्वराज अवार्ड आपने शुरू किया है, किस तरह का ये अवार्ड है और किन लोगों को आपने इसको दिया है? देखिए, हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ष महिला मोर्चा भाजपा कार्यक्रम करता है। इस साल भी कार्यक्रम हमने करने थे, लेकिन उसी दिन होली पड़ने की वजह से हमने थोड़ा डिले किया और 10 से 15 मार्च के बीच में हमने अपने 19 जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं सभी जिलों में कार्यक्रम निर्धारित किया। और इस बार हमने नई थीम के साथ महिला मोर्चा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का जो निर्णय लिया, उसमें हमने स्वर्गीय सुषमा स्वराज अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया, मातृशक्ति को सम्मानित किया और उन महिलाओं को सम्मानित किया जो हर जिले में विशिष्ट काम करने वाली महिलाएं हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सोशल वर्कर जो हैं, इसके अलावा जो विभागों में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमने पुलिस डिपार्टमेंट में, पत्रकारिता क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, उन महिलाओं को चुना जिन्होंने अपने दायित्व को बहुत सुंदर ढंग से निभाया। उन महिलाओं को हमने सुषमा स्वराज से अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छा, आपका लगातार तमाम जो पहाड़ी जनपद है उनमें जो है दौरा चल रहा है,
और विधानसभा जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 का, इसको लेकर के किस तरह का जो है अब भाजपा के प्रति लोगों में आपको जो है देखने को मिला है? देखिए, पूरे देश में मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, भारत को एक परम वैभव की ओर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत जिसको कभी लोग मांगने वाला देश बोलते थे, आज भारत देने वाला देश बन गया। तो ये मोदी जी की कृपा है, मोदी जी की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर पूरे भारत के लोग मोदी जी की तरफ ही देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही देख रहे हैं। और हम लोग भी गिलहरी की तरह इसमें काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार उत्तराखंड की महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, उनको अपने साथ करने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर महिलाओं के अंदर इन कार्यक्रमों को जो अभी हमने किए हैं, उनको लेकर भी जो उत्साह महिलाओं के अंदर था वो देखने लायक था। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब लोकसभा चुनाव आए और हम कमल के निशान पर वोट देकर मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। तो ओवरऑल अगर उत्तराखंड की बात करेंगे, 9 पर्वतीय जनपद हमारे हैं, तो उसमें जो है अब महिलाएं ज़्यादा वोटर उसमें हैं। किस तरह का उनमें जो है आप एक उत्साह देख रहे हैं भाजपा के प्रति? देखिए, बहुत उत्साह महिलाओं के अंदर है। अभी हमने सभी जनपदों में जो सुषमा स्वराज अवार्ड देने का काम किया है, उससे भी लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह आया। और पहली बार इस तरह से जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हमारी एक देश के साथ साथ राष्ट्र पूरा विश्व में जानी मानी नेता थी। उनका जो महिलाओं के लिए जो संघर्ष था, निश्चित तौर पर हर महिला के अंदर सुषमा स्वराज जी जैसा भाव रहे और वो अपने अपने समाज में संघर्ष करके आगे बढ़े और इस भारत को परम वैभव की ओर पहुंचाने में मोदी जी की मदद करे। यही लोगों के अंदर उत्साह है और यही लोग चाहते हैं महिलाएं। अच्छा, अन्य सवाल कि आपका जो है आगे जो रणनीति रहने वाली है चुनाव को लेकर, वो किस तरह की है? देखिए, हम महिला मोर्चा लगातार और भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। अभी हमारे संगठनात्मक लगातार हर जिलों में, हर मंडलों में, हर शक्ति केंद्रों में और हर बूथ पर हमारे काम चल रहे हैं। और हम बिल्कुल जो हमारे चुनाव, जो भी चुनाव आएंगे, अभी हमारे निकाय चुनाव भी आएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे, तो हम हर समय तैयार रहते हैं। अपनी तैयारी हमारी पूरी रहती है पार्टी की। तो कभी भी चुनाव आ जाए, इसके लिए पार्टी तैयार रहती है और लोगों के बीच जाकर हम सरकार की उपलब्धियों को, हमारे उत्तराखंड सरकार की उपलब्धि को, हमारे केंद्र सरकार की उपलब्धि को लोगों के बीच भी बताते हैं, ताकि लोगों को, जनता को उसका लाभ मिले। लोग जाने कि हमारे लिए क्या योजना बनी है, उसका लाभ लोग उठाए। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जाकर उन योजनाओं को लोगों को बताने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रीमती आशा नौटियाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं और लगातार अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तराखंड पूरे प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसको लेकर के उनकी बूथ स्तर तक तैयारियां हैं। भानु प्रकाश नेगी, हिमंत प्रदेश न्यूज़, देहरादून।